जब माई शक्ति आज साझा चिंतन कुमार क्रमांक 1185। दिन मंगलवार तारीख 25 मार्च 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर विवेक चंद्र साहब। इनका विषय चल रहा है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या कैसे बनाएं। पार्ट 3। इससे पूर्व 2 पार्ट ले चुके हैं। हाउ टू मेंटेन ए रूटीन टू कीप योर बॉडी हेल्दी, पार्ट 3। आप ज्यादा समझ लेते आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय डॉक्टर। जी जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका, जो हम लोग को मौका देते रहते हैं, जिससे और लोगों का लाभ मिल रहा है और हमें भी लाभ मिल रहा है। तो आज हम पर चर्चा करेंगे अपनी दिनचर्या में और क्या क्या हम सुधार करके अपने आप को हम और हेल्दी और अंग्रेजी दवाइयों से दूर रह सके, हमें हॉस्पिटल तक जाने की नौबत नहीं आए, इस तरह से हम अपने को रख रखाव करेंगे। तो हमारी दिनचर्या में जरूरी होता है कि हम मेरा उठने का रूटीन क्या है, सोने का रूटीन क्या है, ये बहुत जो है इम्पोर्टेंस रखता है। तो हमको समय पर सोना चाहिए, समय पर जगना चाहिए, पानी कैसे पिए, दूध या दही कब कैसे खाएं, इसके बारे में भी हम चर्चा किए थे। फिर भी हम इस बार भी कुछ हम करेंगे इस पे। तो अब मौसम चेंज हो गए हैं, अब गर्मी शुरू हो गई है, धीरे धीरे अब ये तापमान बढ़ते जाएगी। तो इसमें है हमें पानी पीने पर विशेष ध्यान रखना और समय पर खाना खाना है, कैसे खाना खाना है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो कोशिश करें कि हमारे शरीर से जितने पसीना निकल जाते हैं निकलते हैं, उस अनुपात में तो पानी जरूर पिए। और उससे ज्यादा पीना भी कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है कभी कभी आधे लीटर, कभी 1 लीटर भी पी लेते हैं। मॉर्निंग कुछ लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में हम जो है 4 गिलास पानी पी लेते हैं, या 4 गिलास पानी पी के हम फ्रेश होने जाते हैं। तो इस चीज को हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो जेंट्स का जो पानी का जो कैपेसिटी है, एक बार में हम 800 ml तक पी सकते हैं, और लेडीज का जो पानी पीने का कैपेसिटी है वो 1200 ml। हमें भी ध्यान रखना है कि 2 गिलास ठीक है, सफिशियंट है। हम 2 गिलास पी के भी हम हम मौसम के लिए जा सकते हैं। तो उसका ध्यान, दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि अगर हम मौसम चेंज हो गया है, गर्मी आ रही है, जिसको भी गुनगुना पानी पीने की हैबिट है या गर्म पानी करके ठंडा करके पीने का है, तो उसमें रूटीन रखे कि अगर दिन में हम गर्म पानी करते हैं तो पूरी ठंड के हम पिए तो उसका हम लाभ ले पाए। अगर हम शाम ढलने के बाद रात में पानी हम गर्म करके पीते हैं तो उसको आप गुनगुना पी सकते हैं, है ना। तो इसमें जो है रात दिन का थोड़ा सा लॉजिक है, इस पर हम डिटेल किसी दिन और चर्चा करेंगे। जब छोटी सी मैसेज दिया हूँ कि दिन में जब भी पानी आप गर्म करें तो उसको ठंडा करके तब वो उतना ही लाभ देगा, कम से कम 5 घंटे तक जो है वो उसी अनुपात में लाभ देता है। और रात में पानी गर्म करें तो उसको गुनगुना पिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि पानी नहीं पीने पर हमारा मोशन ठीक से नहीं आता है, पैरों में दर्द रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कभी बताते हैं कि पेशाब रुक रुक के आ रहे हैं, बैक में पेन हो रहा है ना। इस तरह के जो हमारी जो है आए दिन दिनचर्या में काफी सारे लोगों का ये मैसेज आते रहते हैं। तो इसमें जो है आप छोटी सी एक चीज कर सकते हैं। मैं पानी पर बोल रहा हूँ कि पानी थोड़ा लिमिट के अनुसार पिए, बार बार पिए, हर 2 घंटे में 500 ml पिए। और अल्कलाइन वाटर अगर पीते हैं तो बहुत अच्छे अल्कलाइन वाटर बनाना बहुत इजी आसान है। जामुन की डंडी को जो है अगर हम पानी में डालते हैं तो 12 घंटा में ऑटोमेटिक अल्कलाइन बना देता है। तो वो पानी पिए, उसकी वैल्यू जो होती है 230 से 240 के बीच में होती है। जनरल आपके यहाँ जो आर ओ का जो पानी आप पी रहे हैं या फिर वो बिस्लरी वगैरह का है, उसकी जो वैल्यू होता है 10, 12, 15, 17 के बीच में आता है। तो हमको नेचर ने एक बहुत अच्छी चीज दी है
पौधे दिए हैं जामुन, तो इसका आप प्रयोग करें और इसमें आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। और सभी आसपास के लोगों को भी बताएं कि आप अल्कलाइन वाटर बनाना आसान है, इजी है, तरीका है और बहुत वैल्यूएबल है। आप इसको आरओ से भी आप स्टोर कर सकते हैं, पानी को स्टोर करिए किसी बर्तन में, जामुन के जो है 5-6 डंडी इतनी बड़ी बड़ी जो है उसमें डाल दीजिए, शाम को सुबह होते होते तैयार हो जाएगा, फिर बाद उसको निकाल दीजिए, फिर उसमें पानी भर दीजिए, फिर शाम तक रेडी हो जाएगा। इस तरह से साइकिल चलते रहेगी और आप हेल्दी रहेंगे। तो पानी का जो है कभी ज्यादा न पिए, कम भी नहीं पिए, जितना हमें आवश्यकता है उस अनुसार हम पानी पिए। बहुत लोगों का है कि जिसको 1 लीटर पी के मॉर्निंग पीना है और मोशन के लिए जाना है, तो यही है कि पानी आप तो गर्म करें, गुनगुना किए, गुनगुना भी नहीं पिए, पूरी ठंडी गर्म करके ठंडी करके पिए। 2 गिलास पी के आप फ्रेश होके जाएंगे, हो जाएंगे। नहीं तो इसके लिए और है, जिसको मोशन में दिक्कत है, बैक पेन है, पेशाब बार बार रुक रुक के भी आ रहा है, शरीर में दर्द है, ऐसा है, तो मार्केट में जो है आयुर्वेदा के जो है उसमें 10 मूल आती है, बहुत पुराने समय से आते आ रही है। तो 10 मूल आप खरीद सकते हैं और 10 मूल को क्या करिए कि सपोज कीजिए कि 200 ml पानी में जो है उसको 1 चम्मच डाल के उसको उबालें। उबालने के बाद जब वो आधा रह जाए, यानी कि 100 ml पे या 125 ml रह जाए, तो उसमें जो है अरंड का तेल जो है, कैस्टर ऑयल जो है, थोड़ा सा मिला के आप उसको सिप कर करके पी जाए। तो इससे इतना बड़ा लाभ है कि आपका जो बहुत सारे लेडीज को जैसे बता दीजिए कि हमको बैक पेन है, शरीर में दर्द है, थकावट है, ऐठन है ना, मोशन ठीक से नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज में बहुत लाभ मिलेगा। तो इस चीज को जो है आप नोट करेंगे दिनचर्या में, ये बहुत काम की चीज है और इसमें कोई ज्यादा खर्च नहीं है, बहुत सस्ती दवा है, आसानी से मिल जाती है, हर जगह अवेलेबल होती है और इसका आप यूज कर सकते हैं, है ना। दूसरी चीज है कि हम इस चीज पर ध्यान देंगे कि बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि बार बार मुझे खट्टी डकारें आती है, जो खाना हम खाए हैं वही डकार बार बार आती रहती है। ये कब होता है? ज्यादातर देखते हैं कि अराउंड 50 प्लस के बाद जो होते हैं उन लोग में सब प्रॉब्लम अधिक आती है और यंगस्टर लोग को भी आते हैं, यंग लोग को भी इस तरह से आते हैं कि जो खाना खाए उसी के डकार बार बार आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों के नीचे जो है, आंखों के नीचे जो फूल जाते हैं, काला धब्बा पड़ जाते हैं, लगता है कि नींद पूरी तरह से नींद भी नहीं हुई है, थके हुए हैं। तो इसके लिए भी हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं और इसकी दवा भी है, हम घर में बना सकते हैं, घर में तैयार करके आप जो है कर सकते हैं। आप श्री श्री योग रत्नाकर में भी इस चीज का वर्णन है और बताया गया भी है कि जो है हींग अष्टक चूर्ण होता है, बीच में इसको हींग चूर्ण के नाम से भी जो है मार्केट में बेचा जाता था पहले, अभी भी बहुत जगह है। तो ऐसे इसका एक्चुअल जो है श्री योग रत्नाकर में दिया गया है हींग अष्टक चूर्ण। आप इसको घर में बनाएंगे और इसको आप बना के रख दीजिए और समय पर इसको आप, इसको बनाने का जो है आप चाहें तो इसमें जो होता है त्रिकटु होता है, जैसे इसमें आता है पिपरी, पीपर, पीपर जो मसाले में आते हैं इतने लंबे लंबे, पीपर हो गया आपको, अदरक हो गया, काली मिर्च, अजवाइन, सेंधा नमक और जीरा जो है, 2 टाइप का जीरा होता है, एक काला जीरा होता है और एक सफेद जीरा। तो इन सातों चीजों को है बराबर मात्रा में जो है हल्का सा रोस्ट करके इसका जो है पाउडर बना लेंगे और इस पाउडर को प्रयोग करना है। ऐसे तो हम आधे चम्मच ले सकते हैं टी स्पून से, इसमें जो है थोड़ी सी घी मिला लें, घी मिला के जो है इसका आप गुनगुने पानी के साथ अगर सुबह शाम अगर आप लेते हैं तो जो ये डकार वाली प्रॉब्लम है ये समाप्त। आंखों के नीचे जो लगता है कि फूल गया है, कालापन बढ़ते जा रहा है, चेहरे पर थकावट है, लग रहा है कि हमें नींद नहीं आ रही है, जैसे लग रहा है कि रात भर हम सोए नहीं, ये समय बहुत आराम मिलता है। तो इसका भी आप, ये घरेलू घर की चीज है, घर में सारा चीज अवेलेबल है, तो आपको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है कि कोई मेडिसिन वगैरह हम बाहर से ले आए, और बहुत ही शानदार ये काम करता है, बहुत अच्छी रिजल्ट देता है।
आप पाएंगे कि आप 1-2 दिन में महसूस करेंगे कि जो है शरीर मेरा हल्का है, आपको चेहरे पर तरोताजगी रहेगी। आप अगर 2 घंटे की भी नींद लेते हैं तो आपको चेहरे पर लगेगा कि नहीं, ठीक है, और आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इसका प्रयोग आप करें, और आसपास के जो भी लोग हैं, इससे अगर पीड़ित हैं कि किसी को डकार आ रही है, सूजन है, तो उनको आप ये चीज बता सकते हैं और इसका वो लाभ उठाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आपको बहुत सारा टेस्ट लिखेंगे, उसमें काफी सारे पैसे खर्च होते हैं। तो इन सब चीजों से जो है आप अपने को, शरीर को भी बचा सकते हैं, अपने धन को भी बचा सकते हैं, और जो समय जाएगा उस समय को भी आप सेव करके आप अपने आप को अच्छे जगह में लगा सकते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और है कि बहुत लोग को देखते हैं कि सुबह में, या लेडी लोग को भी देखते हैं कि अपने को स्लिम करने के लिए जो है शहद का प्रयोग गर्म पानी में वगैरह में करते हैं, यूज करते हैं, या फिर कोई दवा खा रहे हैं तो उसमें गुनगुने पानी के साथ शहद का यूज करते हैं। तो जब भी देखिए गर्म गर्म पानी में अगर आप शहद को मिलाते हैं तो वो जहर बन जाता है, HMF जिसको हम बोलते हैं। हाइड्रोमेथाइल जो है, फिनोल जो है, एक तरह का एक जहर जैसा केमिकल जो है उस शरीर में पैदा कर देता है। तो शहद को जब भी आप लीजिए एकदम ठंडे पानी से लीजिए, शीतल पानी से लीजिए। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर किसी को बुखार लग गया है तो बहुत लोग क्या करते हैं कि चलो शहद में काली मिर्च लेके खिलाने लगते हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो भी जहर बनाता है। तो शहद, जिस व्यक्ति का शरीर गर्म हो, बुखार हो, उसको शहद कभी न दे, ये तो पॉइजन शरीर में बनाता है। तो शहद का जब भी आप प्रयोग करें, ठंडे ठंडे पेय पदार्थ में करें। पानी में बहुत लोग जो है दूध में मिला के पीने लगते हैं, गुनगुना गर्म दूध लाए उसमें शहद घुमा लिए, ये सब बिल्कुल नहीं। जल से लेंगे। वो आपको ज्यादा लाभ देगा, इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरी चीज हमें ये भी ध्यान रखना है कि सुबह में हम फ्रेश होने के बाद हम कुछ खाना चाहते हैं, फल खाएं, तो उसमें वैसे फल या वैसे चीज नहीं खाएं जो शरीर को गर्म करता हो या शरीर को ज्यादा ठंडा करता हो, क्योंकि मॉर्निंग में शरीर जो है कफ का प्रवृत्ति का बना रहता है। तो उस समय जो है कोई भी चीज जो खाना जो शरीर को भारी करे, ठंडा करे, गर्म करे, जैसे अदरक वगैरह का जो है हम चाय वगैरह पीने लगते हैं, वो नुकसान कर रहा है, उस चीज को नहीं लेना है। दालचीनी सब का प्रयोग नहीं करना है ना। अगर इसका पीना ही है तो 9-10 बजे के बाद आप इस चीज को पीजिए। जैसे नारियल का पानी है तो सुबह सुबह नारियल का पानी नहीं लेना है, सुबह में बेर नहीं खाना है। तो जो हमारे शरीर को ठंडक दे अर्ली मॉर्निंग, उसको नहीं लेना है। 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद ये सब फल को, नारियल नारियल पानी आपको शाम में ज्यादा फायदा करता है, शाम को अगर लेते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। बहुत लोग है कि सुबह में वॉकिंग करने निकलते हैं तो लोग क्या करते हैं कि चलो व्यायाम कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, एक नारियल पानी, वो फायदा नहीं करके वो नुकसान करता है, वो और कफ को बढ़ाता है। और नारियल पानी को भी बचाने के लिए जो है आपको पानी पीना पड़ता है, और नारियल पानी पीने का भी तरीका है। अगर आप इस ढंग से अगर पीते हैं तो आपको ज्यादा लाभ देता है। तो नारियल पानी का जैसे है कि आप 3 पार्ट कर लीजिए। अगर 300 ml या 400 ml पानी आ रहा है तो उसमें 150-150 करके आप कर सकते हैं, या 100-100 ml करके भी रख सकते हैं। पहली पार्ट जो है आप 100 ml लीजिए, 15 से 20 मिनट के बाद दूसरी पार्ट करिए, और तीसरी पार्ट जो है अगर 1.5 घंटे के बाद अगर करते हैं तो इस तरह से नारियल पानी अगर हम पीते हैं तो हमारे शरीर में 2000 कैलोरी जो है मिलती है प्रॉपर रूप से। तो इसका आप जो है यूज करें मॉर्निंग में, नारियल पानी के अवॉइड करें, 11-12 बजे के बाद ले सकते हैं, शाम में ले तो और ज्यादा फायदा करता है। इस चीज को कर सकते हैं। आगे हम एक चीज और का हम चर्चा करेंगे कि
जो व्यक्ति लगता है कि बहुत ज्यादा हम पानी पी रहे हैं, बेसमय खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, लोग कहते हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कहते हैं कि मैं तो बहुत पानी पीता हूँ। पानी पीना है समय के साथ, कितना पीना नहीं पीना है। दूसरी बात, खाने का जो रूटीन है हमारा, एक रूटीन बनना चाहिए, हम समय पर खाना खाएं। हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एक टाइम पर जब होता है तो हमारी खाना अच्छी तरह से पचती है। अगर हम बेसमय अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा अग्नि तत्व जो है शरीर का, डाउन हो जाता है। और डाउन होने से क्या होता है कि हमें भोजन पचने में दिक्कत होती है, अपच की शिकायत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन जो हो रहे हैं इस कारण से होते हैं। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम समय पर खाना खाएं और सुविधा अनुसार शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना पानी हम पिए। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कहा गया है कि जल ही जीवन है। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है इस चीज पर। दूसरी एक चीज और हम करेंगे, जैसे मौसम चेंज हो रहे हैं तो जो किसी को सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, या फिर साइनस का भी बहुत सारे जो है समस्याएं आती रहती है, तो इस पर भी हम विचार कर सकते हैं कि हम कैसे इसको घर में रह के ही इस चीज को हम ठीक कर सके। सपोज कीजिए किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, मौसम चेंज हो रहा है तो ये सब बीमारी आती रहती है। तो इसमें आप कर सकते हैं कि दिन में, जैसे कि आप दही अगर घर में जो बनाए, दही जो घर में आप जमाए हुए हैं या बनाए हैं, तो उसमें जो है काली मिर्च और गुड़, इसको मिला के जो है 3 टाइम दे दीजिए। माने शाम के पहले, दिन छिपने के पहले आप इसको 3 पार्ट में करके आप 50-50 ग्राम 3 बार अगर ये चीज मिला कर देते हैं तो उसका जो है साइनस ठीक हो जाता है। गुड़, काली मिर्च और दही। माने दही में जो है थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा जो है गुड़ डाल के उसको आप खाएं। हर जो है 3-3 घंटे का एक रूटीन बना ले, या 2.5-2.5 घंटे का भी रूटीन पर अगर उसको 3 टाइम्स लेते हैं तो हमारा साइनस का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। साइनस से क्या होता है, कान पर भी इफेक्ट पड़ता है, कानों पर भी इफेक्ट पड़ता है। कान का सुनना या फिर आवाज आना, या फिर ये लगता है कि सीटी जैसा आवाज आना, ये भी अभी अभी के मौसम में जो आ रहे हैं इसमें बहुत सारे शिकायतें आते रहती हैं पेशेंटों की, इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए भी हम घर में ही इसका हम तैयार कर सकते हैं। जैसे कि है केले, केला हो गया, उसमें आप कच्चे केले का भी प्रयोग कर सकते हैं, और पक्का जो है केला उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कच्चे केले ज्यादा रहेगा फायदेमंद। केले, अदरक और लहसुन का जो रस है, इसको आप तैयार कर लें। तो कपड़े से आप जो है कॉटन के कपड़े से छान के रस को निकाल लेंगे। और इसमें जो है अगर कान में जो है 2-2 बूंद अगर डालते हैं तो ये कानों में आवाज आना या कान में जो हल्का सा दर्द वगैरह है, ये सब आसानी से हो जाता है। दूसरी चीज ये भी करते हैं कि जैसे आप कभी कभी देखते हैं कि अगर हम लिट्टी चोखा बनाने में जो है बैगन का प्रयोग जो है करते हैं, आग पर पकाते हैं। यदि जो है बैगन के अगर धुएं, अगर कान में दर्द है, ये भी सारी सुविधा नहीं है, तो बैगन जब पक रहे हैं तो जो उसके जो आग पर जब पकाते हैं तो उसको जो है उसका धुआं जो है अगर हम लेते हैं, अगर लेट जाएं, अगर हम थोड़ी सी धुआं अगर हमारे आते हैं तो उस धुआं से भी जो है वो कान की दर्द ठीक हो जाते हैं। तो जो गांव में रहते हैं, अगर इस चीज को अगर उसको मैसेज देना है तो आप उसको दे सकते हैं कि कभी कभी जो है अगर कान में दर्द है, प्रॉब्लम है, तो आप इन सब चीजों से जो है आप इस चीज को ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि कभी कभी नाकों में जो है वो कहता है कि ये हमारा वो नाक की हड्डी बढ़ रही है,
है ना, सर्जरी कराना पड़ेगा, है ना, कोलेसिस इसको जो है बोलते हैं हम। तो इस पे क्या कर सकते हैं कि दूध में जो है हम घी मिलाकर, दूध में जो है थोड़ा सा घी मिलाकर अगर नाक में हम दो दो बूंद अगर हम डालें दिन में 3 से 4 बार, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है और आपको फिर जो है ये ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आती है। एक बहुत बड़ा एक मैटर है कि इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो जिसको आप जो है आप लोगों को दे सकते हैं। अगली जो जो हमारी चीजें हैं कि आजकल जो है किडनी की बहुत सारी समस्याएं हैं, ये भी एक पानी से रिलेटेड है ना। तो आप जो है हर रोज हर लोगों को चाहिए कि जिसका किडनी ठीक है या नहीं है, किसी महीने में जो है 2-3 बार इसका प्रयोग करें, जिससे आपका किडनी स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा और आपके जो आगे के हेल्थ के लिए बेटर रिजल्ट रहेगा। इसमें क्या कर सकते हैं कि आप जो है कुलची और मूंग दाल का जो है आप जो है एक सूप तैयार कर सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा जो गेहूं जो है बहुत पुराना है उसका यूज कर सकते हैं। पुराना चावल कहा गया है कि कम से कम जो है साल भर पुराना गेहूं खाएं और 2 साल पुराना चावल खाएं तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो पुराना चावल, गेहूं और मूंग दाल का जो है अगर आप सूप बनाकर अगर आप खाते हैं एवरीडे के रूटीन में, अगर आप इसको शामिल कर लेते हैं, आपका किडनी जो है हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। लेकिन ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें जो है ये पुराना गेहूं और पुराना चावल, इस चीज को ध्यान दीजिए। तो शहरों में मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम अगर खोज कर ले, थोड़ा सा पूछ के अगर ले कि भाई कितने 1 साल पुराना गेहूं है, 2 साल पुराना चावल है, तो डब्बे के रूप में उसका जो है आप थोड़ा सा मंगवा कर रख लें और किडनी के लिए खास कर जो है इसका प्रयोग करें। तो खाना ही है, सूप बना के जो है खाएं और उसमें थोड़ी सी आप सूप में है अगर अदरक का रस मिला के खाते हैं तो और उसमें जो है बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलता है। दूसरी चीज है कि एक चीज पर और हम ध्यान देंगे कि आजकल अल्सर की समस्याएं रहती है। अल्सर, पेट में अल्सर। तो इसमें जो है हम आपको एक छोटी सी चीज बताते हैं जिससे आप बहुत आसानी से इस अल्सर को ठीक कर सकते हैं। हरड़ का पाउडर जो है आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। आप पतंजलि से भी हरड़ का ले सकते हैं या फिर कोई जो है नजदीक के जो है जो दुकान है वहां भी आपको आसानी से मिल जाएगा। हरड़ का पाउडर जो है को लेके आप उसके साथ गुड़ और 1 चम्मच अगर घी मिला के जो है आप एवरी डे खाना खाने के बाद जो है अगर वो लेते हैं तो आपका जो पेट का जो है अल्सर धीरे धीरे आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो इसका यूज करें। मोस्टली आजकल इस तरह के पेशेंट अधिक आ रहे हैं, या फिर जिसको अल्सर रहता है उसको पता बहुत देर के बाद चलता है कि हमारे पेट में अल्सर। तो जब भी आप देखें कि आपका जो है भोजन ठीक से नहीं पच रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट में कभी दर्द होता है, गुड़गुड़ करता है, तो इस चीज को जो है आप आहार के रूप में आप शामिल कर लिया करें। खाना खाने के बाद थोड़ा सा जो है अरहर में थोड़ा सा गुड़ और 1 चम्मच घी मिला कर खाना खाने के बाद आप उसको लें। बहुत ही बेटर रिजल्ट है, बहुत शानदार रिजल्ट है। काफी सारे पेशेंट को मैंने इस चीज को दिया है और वो अपने आप को अभी स्वस्थ और हेल्दी महसूस कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि अगर आपको लगता है कि हमें भूख नहीं लगती है, भूख मर गया है, लगता है खाने की इच्छा नहीं है, खाना खाने के लिए हम बैठते हैं तो एक दो जो है रोटी या चावल खाने के बाद लगता है कि अब जो खाने की इच्छा नहीं है, खाने पर से आप उठने लगते हैं, भूख बढ़ जाती है। तो इसमें क्या करें कि आप इसमें नींबू पानी पिए। एक होता है नींबू पानी पीना। अगर इसको और बेटर बनाने के लिए जो है जैसे श्री श्री योग रत्नाकर में लिखा गया है, बताया गया है कि नींबू पानी सभी पीते हैं, लेकिन आयुर्वेदा कहता है कि अगर इसको मेडिसिन बनाना है, अगर इसको मेडिसिन के रूप में बहुत पावरफुल बनाना है तो इसमें से जो है
आप 2 लौंग और काली मिर्च मिला दें। 2 लौंग और काली मिर्च मिलाने के साथ जो है ना, ये एक बहुत बड़ा औषधि बन जाता है। तो जब भी आप नींबू पानी पिए तो इसमें जो है 2 लौंग और जो है 5 काली मिर्च का जो है उसको मिला के पिए। आपको भूख को भी बढ़ाएगा और आपका शरीर को भी स्वस्थ रखेगा, और जो भी शरीर के जो अंदर टॉक्सिन है उसको बाहर करेगा। तो इसको जो है, इसको भी हम लोग डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही कारगर चीज है, और ये मैक्सिमम ये समस्याएं हर घर में इस तरह कर रहती है। बड़े बुजुर्ग को भी ये समस्याएं ज्यादा रहती है कि हमें भूख नहीं लग रहा है, भोजन नहीं पच रहा है। तो ये सब छोटी छोटी जो है चीजें जो है हमारे घर में सब उपलब्ध है, इसको यूज करके जो है हम हेल्दी रह सकते हैं। और आसपास जो पड़ोस के हैं उनको भी आप मैसेज देकर इस चीज को हम ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि आजकल लोग बहुत सोचते हैं कि मेरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कम करना है। तो इसकी भी बहुत सारी समस्याएं गए। कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो है बहुत सारे केसेस आते हैं। तो इसको भी आप ठीक करने के लिए आप इसको घर में ही अपने कोलेस्ट्रॉल को जो है मेंटेन ठीक कर सकते हैं। अब दवा खाने की जरूरत नहीं है, कुछ चेकअप एक बार आप देख लीजिए, दोबारा उसको ठीक इसका यूज करके आप चेकअप करा के देखेंगे कि आपको कोलेस्ट्रॉल जो है एक लिमिट में आ जाएगा, आपका सेफ रेट जोन में चले जाएंगे। इसमें क्या करना है कि त्रिफला त्रिफला जिसको जिसमें हर्रे बहेरा और आंवला होता है। तो त्रिफला बनाने का भी एक विधि है। बहुत लोग क्या करते हैं कि त्रिफला बनाने में लोग बराबर मात्रा में सब डाल देते हैं, वो ऐसा मिलता है। हर्रे बहेरा और आंवला, इसमें हरड़ जो है 1%, बहेरा 2%, और जो है आंवला जो है 3% कर सकते हैं कि अगर 100 ग्राम अगर हरड़ लिए तो 200 ग्राम आप जो है बहेरा लिए, और 300 ग्राम आंवला लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ओल्ड एज जो है 70+ हो गए हैं, 70+ हो गए हैं, इसमें जो है आंवला की मात्रा जो है आप 400 ग्राम कर सकते हैं, 1:4 का रेशियो। नहीं तो उसके नीचे जितने भी है 1:3 के रेशियो में ही आप रखें। तो ये होता है त्रिफला का चूर्ण। इसका रेशियो ही काम मेडिसिन की तरह, अगर बराबर मात्रा में आप मिलाते हैं तो फायदा तो थोड़ा बहुत कर जाएगा, लेकिन प्रॉपर अगर लाभ लेना चाहते हैं तो इसको रेशियो को बराबर 1:3 का रेशियो रखेंगे हर्रे बहेरा और आंवला को, तो आप ये त्रिफला का शानदार जो है लाभ ले पाएंगे। इसको क्या करेंगे कि हम 300 ml पानी में जो है 1.5 चम्मच डाल के इसको हम उबालेंगे, और ये जब आधा हो जाए आधा हो जाए तो इसको जो है आंच पर चूल्हे पर से उतार लेंगे। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद इसमें थोड़ा सा शहद मिलाए। शहद का ध्यान रखेंगे कि कोई भी गर्म चीज में शहद बिल्कुल न डालें न खाएं। जब ये पानी पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इसमें शहद डाल के जो है इसको सिप कर करके पिए। आप कुछ दिनों में पाएंगे कि आपका जो है कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक हो गया है। ये इसको बताइए लोगों के आसपास जो लोग हैं। ये घरेलू चीज है, बहुत आसानी से ठीक हो जाती है, और इसका आप प्रयोग करें। दूसरी चीज, एक चीज और आती है आजकल, ज्यादा केसेस आ रहे हैं कि हमारे जो है मुख से जो है वो दुर्गंध आती रहती है, मुंह चिपचिपा रहता है, भूख नहीं लग रही है, वायु पास नहीं हो रही है, इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा आती है ना। तो ओल्ड एजेज में ज्यादा आते हैं ये। 40+ के बाद जो है ये प्रॉब्लम मैक्सिमम जो केसेस हमारे पास जो पेशेंट का आया है, तो 40+ वाले को ये सब आती है। उसको खुद पता नहीं रह रहा है कि हम जो बोल रहे हैं बोल हमारे मुंह से जो है दुर्गंध आ रही है ना। बाद में धीरे धीरे पता, लोग उसको मैसेज करते हैं, आप जो बोलने लगता है कि जो है पेट में काई जम गया, जो खाना खाए हैं उसी का जो दुर्गंध आ रही है। और ऐसे कुछ दिनों के बाद क्या होता है, पहले दुर्गंध आती है, मुंह चिपचिपा रहने लगता है, उसके बाद क्या होता है कि भूख हमारी मर जाती है और हम जबरदस्ती हम खाते हैं। या फिर इसमें क्या हो जाता है कि पेशेंट को कभी कभी जो है तीखा और चटपटा खाने का जो है मन इसलिए करता है ताकि वो सलाइवा को बना सके। इससे क्या होता है, ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है।
तो इसके लिए हम बहुत ही शानदार चीज है, आयुर्वेदा में श्री श्री योग रत्नाकर जी ने इस चीज को दिया गया है कि आप जो है मूंग के दाल का सूप बनाएं। मूंग का दाल को सूप बनाएं और इसमें जो है थोड़ी सी जो है इमली इमली डालें, काली मिर्च डालें और थोड़ी सी इलायची डाल करके इसको क्या करें, इसको पीना नहीं है, उसमें जो है कुल्ला खाए कराइए, गरगरारे कराइए। इससे क्या होगा, उसका मुख का जो है दुर्गंध चला जाएगा, लेकिन जो सलाइवा बने उसको आप गुटक जाएंगे। तो इसका जब आप खुला कराइएगा तो इस पेशेंट का जो है भूख भी जगेगा, मुख से जो दुर्गंध आ रही है वो ठीक हो जाएगा, मुंह जो हर समय चिपचिपा रहता है वो ठीक हो जाता है। तो ये भी एक शानदार चीज दिया गया है। तो मैक्सिमम अभी हमारे पास 10-15 सेक्टर जो है 11 से इस तरह के पेशेंट आए हुए थे, बुजुर्ग लेडीज अराउंड 75+ है, तो उनके पास यही प्रॉब्लम था। तो उनको इस चीज के लिए अवगत कराया गया, तो फिर धीरे धीरे जो है एक प्रॉब्लम फिर वो चीज को ठीक हो गया। आगे की एक चीज और हम देखते हैं कि एसिडिटी का प्रॉब्लम आजकल अधिक आ रहा है। लोग कहेंगे कि थोड़ा सा हमें सुबह है, शाम है, दोपहर है, हर समय जो है इस तरह का जो है प्रॉब्लम महसूस होता है, और जिसके कारण जो है हम सही ढंग से खाना नहीं खा पाते हैं, सो नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि श्री योग रत्नाकर में दिया गया है कि हम जौ का काढ़ा बनाए। जौ जौ गेहूं की तरह ही जौ होता है, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो जौ का जो है आप काढ़ा बनाइए, इसमें जो है थोड़ा सा जो है पिपली यानी पीपक जो मसाले में आती है, इसको इसमें डाल के, और जब ये ठंडा हो जाए तो उसमें शहद मिला, उसके बाद अगर पेशेंट को दिया जाए पीने के लिए तो बहुत अच्छा। अगर जो पेशेंट अगर गांव वगैरह में रहते हैं जहाँ पे परवल की खेती होती है, अगर इसमें परवल की थोड़ी सी पत्ती डाल दिया जाए और जो है सोने पर सुहागा की तरह काम करता है। तो इस चीज को जो अगर दूर दराज के लोग अगर के हैं इस तरह से परेशान, जहाँ पर इसकी सुविधा है तो वहाँ भी मैसेज दे सकते हैं। यहाँ पर तो शहरों में आप जो है परवल का पत्ता जो है मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाकी जो 3 चीजों से इसमें पिपली और शहद मिला के दिखाएंगे फिर भी वो बहुत आसान ठीक हो जाएगा। जो गांव है, देहाती लोग है, वहाँ पे जो है परवल की खेती होती है, तो इस काढ़ा में जो है थोड़ा सा जो है परवल के पत्ते जो 3-4 पत्ते डाल के अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमें शानदार जो है रिजल्ट मिलता है, और बिल्कुल एसिडिटी ऐसे गायब हो जाता है जैसे लगेगा कि जो है मक्खन से बाल निकल गए। एसिडिटी का कोई प्रकोप ही नहीं रहता। तो एसिडिटी का मैक्सिमम शहरों में देखेंगे कि 80-90% लोग इसका शिकायत करते हैं, है ना। तो इस मैसेज को भी खुद भी अपने आप को ठीक करेंगे, और आसपास के जो भी लोग परिचित हैं, जो मित्र हैं, संबंधी हैं, परिवार हैं, उनको भी इस बारे में इस ज्ञान से अवगत कराएंगे कि इस तरह से आप करके अपने एसिडिटी को ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई खर्च नहीं है ज्यादा, घर में आप तैयार करें, 1-2-3 बार आप काढ़ा पियेंगे, बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। इसका यूज करें, इसमें कोई खर्च नहीं है। लोग क्या करते हैं, एसिडिटी हो गया दवा खाना, एलोपैथिक दवा खाना शुरू करते हैं, इसमें उसको बहुत सारे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। एक मर्ज को ठीक करने में और 4 तरह की बीमारी जो है उसके शरीर में पैदा हो जाते हैं। तो जितना हो सके कोशिश करें कि हमें अंग्रेजी दवा खाना ना पड़े, हम जो है अपने नेचुरल ढंग से, नेचुरल तरीके से, हम आयुर्वेदा से ही अपने आप को स्वस्थ रखें, डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। घर की जो सामान हमारे किचन में उपलब्ध है उसी से हम बिल्कुल ठीक रह सकते हैं। इस तरह के मैसेज जो है कंटिन्यू दें लोगों को जो आसपास है। दूसरी चीज है कमर दर्द की, आजकल भी है कि बैक पेन की समस्याएं भाई, कमर में दर्द होता है। बहुत सारा ऑफिस में भी रहते हैं जो सिटिंग जॉब पे लोग हैं, जो कंटिन्यू 8 से 10 घंटा बैठ के जो वर्क करते हैं, तो बैक पेन पे आ जाती है प्रॉब्लम। तो इसके लिए भी आप जो है घर में जो है तो
कुछ नुस्खे जो हैं श्री श्री योग रत्न दिया गया है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। जो वर्षों पहले जो है हमारे जो है ऋषि मुनि ने जो लिख दिए हैं वो आज भी काम कर रहा है। और आयुर्वेदा के जो कॉलेज में जो है ये अभी भी पढ़ाया जाता है। और इसी से जो भी हैं डॉक्टर जो हैं वो पेशेंट का इलाज करते हैं और उसका लाभ लेते हैं। इसमें क्या करें कि आटे का जो है, आटे को भून आटे को अगर भून लेते हैं हल्का सा तावे पर रोस्ट कर लेते हैं और उसका लेई बनाएंगे। पहले देखते थे पुराने जमाने में लेई बनाने के लिए जब शादी विवाह होते थे तो बड़े बुजुर्ग बताते थे तो आटे के लेई बना के चिपकाने के लिए काम करते थे। लेकिन इसमें क्या करना है कि आटे को जो है भून कर आप लेई बनाइए और जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें शहद मिला के इसका जो है आप सेवन करें। सुबह दोपहर शाम अगर इसको आप खाते हैं, इसकी मात्रा जो है आप चाहें तो 50 ग्राम से 100 ग्राम की मात्रा ले सकते हैं, जो कि मीडियम मध्य जो है अवस्था के लिए अच्छा है। और इसकी मात्रा अगर थोड़ा अधिक भी खा लिए कम भी खा लिए तो इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको हर स्थिति में आपको फायदा करेगा। तो आटे को भून कर आप जो है लेई बना के उसका जो है हल्का सा जब ठंडा हो जाए तो शहद मिला के इसका आप सेवन करें। अगर इसको आप चाट चाट कर खाते हैं तो मुंह में सलाइवा बनता है, वो और बेटर रिजल्ट देता है। और देखेंगे कि बैक पेन जो है बहुत जल्दी रिकवर आपको हो जाएगा। तीसरी चीज जो है, एक और समस्या आ रही है आजकल, कंठ सूखना क्या है कि भाई कंठ मेरा सूख जाता है, हम पानी भी पीते हैं फिर भी जो है हमारा जो है लगता है कि हम प्यासा है, प्यास ही नहीं मेरा बुझ रहा है। इस तरह का भी प्रॉब्लम आते हैं। और खासकर जो है बड़े बुजुर्गों में जो है आजकल जो है काफी जो ओल्ड हो चुके हैं उनको आती है, यंग के भी रहती है कम मात्रा में, लेकिन ये केसेस भी आ रहे हैं कि हाँ मेरा पानी पीते हैं लेकिन कंठ बराबर सूखा रहता है, हम क्या करें। तो इसमें हम क्या करेंगे कि मार्केट में आपको आयुर्वेदा के दुकान पे जो है जो भी है, जैसे बैद्यनाथ हो, पतंजलि हो या अदर भी जो, तो वहां से आपको मिल जाएगा। इसमें जो है गुरुची का पाउडर जो है 5 ग्राम गुरुची का पाउडर जो है लीजिए। इसमें थोड़ा सा गिलोय भी मिल जाती है वहाँ दुकान पर। और पिपरी आपको किचन में है, सौंठ आपके किचन में है। इन सभी को मिलाकर जो है ना सुबह दोपहर अगर हम शाम लेना शुरू करें गुनगुने पानी के साथ, तो आप देखेंगे कि जो समस्याएं हैं हमारी, जो लगता है कि हमारा कंठ सूख रहा है, प्यास हमारी नहीं बुझ रही है, तो देखेंगे समस्या 1-2 दिन में ही वो ठीक हो जाती है। तो इसका भी जो है आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा खर्च नहीं है, बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सीधे आपको जो है टेस्ट लिख देंगे, ब्लड टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। तो इन सब से बचने के लिए जो हमारे जो है हमारे ऋषि मुनि ने जो दिए हैं उपचार, उसका आप यूज करके देखें, बहुत ही शानदार रिजल्ट और 100% जो है आप अपने को हेल्दी पाएंगे। कभी कभी ये होता है कि जुबान जो है लड़खड़ाने लगता है, अगर हम बोल रहे हैं सुस्तलापन आता है। कभी कभी ठंड के मौसम में भी बड़े बुजुर्ग में ये जाता है या फिर छोटे बच्चे भी बुखार। इसमें क्या करें कि खाना खाने के बाद जो हमारा देसी पान के जो पत्ते होते हैं, देसी पान के पत्ते को एक टुकड़ा जो है खाना खाने के बाद अगर चबाते हैं तो तुतलापन मेरा समाप्त हो जाता है। या छोटे बच्चे भी जो तुतला रहा है उसको भी अगर ये दे दो वो भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा एक और दिया गया है स्त्री योग रत्नाकर में कि आप जो है बबूल का छाल जिसको कीकर बोलते हैं, कीकर के छाल को जो है आपको उसको पाउडर बना लीजिए और उसको 5 ग्राम जो है उसकी मात्रा लेके आप शहद में मिलाकर अगर उसको आप ठंडे जल से अगर आप उसका सेवन करते हैं तो
इस तरह से आपका ये जो बोलने में जो प्रॉब्लम आती है वो सब बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। पान के पत्ते वाले तो बहुत सारे पेशेंट को हमने दिए हैं, तो उससे काफी जो है देखते हैं कि 1-2 महीना के बाद उसका टोटलापन जो है बहुत ठीक हो गया है। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये 2-3 विधियां हैं जिसको आप ठीक सकते हैं। या बड़े बुजुर्ग जो बहुत एजेड हो जाते हैं तो उसमें आवाज जो है साफ से नहीं निकल पाते हैं, तो उसमें जो आप कोशिश करें कि बबूल के छाल का जो है आप अगर प्रयोग करते हैं तो वो बड़े माने कि ओल्ड एज वाले के लिए वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। बच्चों सबका जो खोखलापन रहता है तो पान के पत्ते से ठीक हो जाते हैं, खाना खाने के बाद एक टुकड़ा इसको चबा दीजिए तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन ओल्ड एज वाले में है तो उसका प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है, तो बबूल के छाल वाला बहुत बेटर रिजल्ट देता है। तो इस चीज का हम प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज है कि अभी देखेंगे कि अस्थमा की प्रॉब्लम आती है या फिर 40 के बाद जो होता है वो सांस फूलना का भी प्रॉब्लम होती है कि सांस फूलने लगता है। और तो उसके लिए भी आप जो है अपने आप को जो घर के जो आपके घर के जो किचन में सामान है उससे जो है अपने आप को इस चीज को ठीक कर सकते हैं। जो अस्थमा के पेशेंट के लिए क्या करते हैं कि जो सरसों का तेल में जो है थोड़ा सा गुड़ मिलाइए। गुड़ मिला के जो है थोड़ा सा लड्डू जैसा हो जाएगा, हल्का सा थोड़ा सा गाढ़ा रहे, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए। और शहद के साथ जो अगर आप इसका सेवन करते हैं सुबह शाम तो आपका अस्थमा के जो है प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसका अस्थमा के लिए जो है हम लोग मेडिकल में जो है हम वासा खाने के लिए देते हैं, वासा से भी ठीक हो जाता है। बट ये वासा से भी बहुत आगे की चीज है, बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। अस्थमा वाले के लिए इसका प्रयोग करें आप। ये है अभी लास्ट मंथ जो है ऐसे आयुर्वेदा में मैं बादशाह ली देता हूँ, बादशाह खा के लोग काफी दिनों में ठीक होते हैं। बट ये जो सरसों के तेल में जो है गुड़ मिला के थोड़ा सा लड्डू तैयार करते हैं छोटे छोटे, और उसको शहद के साथ अगर सेवन करने लगते हैं इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। तो अस्थमा का जो पेशेंट है आप उसको इस चीज के बारे में बता सकते हैं और उसका जो है लाभ बहुत आसानी से ले सकते हैं। इसमें कोई खर्च नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें आपको इनहेलर वगैरह काफी सारी चीजें आपको दे देते हैं, आप कंटिन्यू आप मेडिसिन पर डिपेंड हो जाते हैं और ऐसा हो जाता है पूरे लाइफ जो है आप मेडिसिन ही खाते रह जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि अस्थमा का पेशेंट है या फिर जिसको सांस लेने में दिक्कत हो तो उनको ये दो दवा आप बताइए। वासा भी आसान से जो है आप आसानी से मार्केट में मिल जाती है दुकान में, वासा का प्रयोग करवाएं। और ये सरसों का जो है तेल में जो लड्डू मिला के जो लड्डू बना के जो गुड़ के साथ खाएंगे ये बहुत ही कारगर, इसका भी रिजल्ट हमारे पास आया हुआ है। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला टाइम ये चीज कर सकते हैं कि अगर आपको जैसे कि अभी मौसम चेंज हुआ है तो सर्दी खांसी वगैरह होती रहती है। और कभी कभी क्या होता है कि किसी पेशेंट को जो है वोमिटिंग भी हो जाती है, जैसे ब्लड की खून की जो है। तो इसमें आप जो है जैसे पहले भी मैंने बताया था दूसरे निक्से उसमें जो है 100 ग्राम अदरक का रस तो बता चुके हैं। लेकिन इससे भी एक जो इसमें एक चीज मैंने ऐड किया है कि सर्दी खांसी तो है ही, इसके साथ साथ क्या होता है कि खांसी के साथ खांसते खांसते जो है ब्लड भी बाहर आ जाता है। तो इस केस में करें कि आप जो है वासा जो है आपका वासा का पौधा भी आस पास आपको आसानी से मिल जाता है। तो उसका जो है रस निकाल लीजिए। रस निकालने के लिए है कि उसको आप जो है वो ऐसे करके घोंट के जो है वो कपड़े से छानिएगा तो रस निकल जाएगा। वो जो है अर्जुन अर्जुन का पाउडर मिलता है तो उसका लेके उसमें मिलाइए, फिर इसको जो है सुखा दीजिए। बासा के रस में अर्जुन को पाउडर को मिलाइए, फिर इसको धूप में सुखाइए। इस क्रिया का जो है आप 3 टाइम्स कीजिए। सपोज कीजिए कि अगर हम 100 ग्राम जो है अगर अर्जुन का पाउडर लेते हैं तो कम
से कम 150 से 200 ग्राम बासा के रस निकालेंगे, उसको मिलाएंगे, 2 पीस खा देंगे। फिर सूखने के बाद फिर वापस जो है रस में फिर मिला के कुछ खाएंगे। ये 3 टाइम्स कीजिए, फिर तैयार हो जाएगा। तो आप मात्रा ज्यादा रख लीजिए कि आगे भविष्य के और भी काम आ जाएगा। तो जैसे इस क्रिया को कहते हैं, इस क्रिया को 3 टाइम्स कहते हैं, तो ये अर्जुन का जो पाउडर कहा जाता है, ये भावित, इसको भावित बोला जाता है। आज वेदांत दिया गया है, इसको भावित अर्जुन बोला जाता है। तो इस भावित अर्जुन को आप सुबह दोपहर शाम 2.5 ग्राम अगर आप लेते हैं, 2.5 ग्राम सुबह 2.5 ग्राम शाम गुनगुने पानी के साथ, तो ये खांसी का भी ठीक हो जाएगा। साथ साथ जो खांसी खांसते खांसते जो हमारे ब्लड निकल जाते हैं, उसमें बहुत लाभ देता है। दूसरी चीज हम बताएं कि सर्दी खांसी का जुकाम है, तो इसके लिए मैंने हम बताया था कि 100 ग्राम जो है अदरक का रस, 100 ग्राम गुड़, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जो है काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन जो है, इसको जो है उसी अदरक के रस में जो है 10 से 15 मिनट पकाएं, वो गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद कांच की बोतल में इसको रख लीजिए। सुबह दोपहर शाम जो है गुनगुने पानी के साथ जो है अगर इसका हम सेवन करते हैं, तो हमारा सर्दी खांसी जुकाम एक से बहुत सारे को तो 3 खुराक में ही ठीक हो जाता है। तो सर्दी जुकाम हो तो आप इस चीज का तुरंत घर में बना के खा सकते हैं, और बाहर से आपको सिरप लाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। 2 खुराक 3 खुराक में ही ठीक हो जाते हैं। दूसरी बात है कि अगर आपको खांसते खांसते अगर ब्लड आ रहा है अधिक खांसने से, तो ये जो है भावित अर्जुन घर में तैयार करके इसको रख लें, कभी भी काम देगा। आप इसका प्रयोग करें। तो ये 2 चीज जो है बहुत जरूरी है। सर्दी खांसी जुकाम कंटिन्यू होते रहते हैं हर मौसम में। भारत का मौसम ऐसा है कि हर 3 महीने में चेंज होते रहते हैं, ये समस्याएं बनी रहती हैं। तो इस इम्पोर्टेंट चीज को जो है खांसी के लिए, वो दवा अगर बनाएंगे तो आपको महीनों दिन चल जाता है, वो खराब नहीं होता है। तो इसको आप बना के घर में रख लें, कभी भी किसी भी मौसम में जो है इसका प्रयोग करें, आपको बहुत शानदार रिजल्ट देगा। इसका आप प्रयोग करें। अगली चीज जो है, एक चीज पर और हम ध्यान देंगे कि हिचकी आना पर। बहुत से लोग हैं कि कभी कभी खाना खा रहे हैं तो मिर्ची आ गया तो भी हिचकी आने लगते हैं, तो लोग पानी पी के उसको ठीक कर देते हैं। बट क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोगों को कंटिन्यू हिचकी आते रहते हैं, समय समय पर 1-2 घंटे में हिचकी आने लगता है। तो इसके लिए जो है हमारे किचन में उपलब्ध है कि बहुत आसानी से हम अपनी को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आप जो है किचन में आपको मुलेठी ऑलरेडी है, पीपल में रखा हुआ है, उसकी बराबर मात्रा लीजिए, पाउडर बनाएंगे। और 2.5 ग्राम सुबह 2.5 ग्राम शाम अगर शहद के साथ लेते हैं, तो हमारा जो हिचकी आना जो है वो बंद हो जाता है। फिर आपको हिचकी बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए हम बहुत बार हम बहुत सारा चीज बताए हैं। एक चीज और आप इसको नोट कर सकते हैं कि हमारा जो है पेट साफ नहीं हो पाता है। ये शहरों में, गांव में भी है, लेकिन शहरों में तो ज्यादा आती है। ये समस्याएं देखते हैं लोगों को कि लोग पेशेंट जब आते हैं हमारे पास तो बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा जो है पेट साफ नहीं रहता है, या फिर 2 बार या 3 बार जगह हमको जाना पड़ता है। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है हरड़ और पीपरी, पीपर जो होता है, हरड़ और पीपर का जो है, ये दोनों को जो है मिला लीजिए, और इसका जो है गोली तैयार कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए, गोली तैयार करके कांच के बोतल में रख दीजिए। और इसको रात में सोने से पहले आप ले लीजिए। आप सुबह देखेंगे कि आपका पेट साफ रहेगा बिल्कुल। तो इसका भी प्रयोग ठीक हो जाएगा। एक चीज और चीज हम बताना चाहेंगे, कुछ पेशेंट आता है कि ब्लॉटिंग जो है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट फूल हो गया है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सेंधा का नमक, सेंधा नमक अगर आप उसको खिलाइए, सेंधा नमक। जिस भी पेशेंट को जो है ब्लोटिंग हो रहा है, अधिक हो रहा है, पेट फूला हुआ है, तो उसके सबसे जो आसान तरीका है वो जो है कंबल से आप उसको ओढ़ा दीजिए, ताकि उसको शरीर से बहुत पसीना निकले, पूरा पसीना पसीना वो निकल जाए बाहर।
पसीना निकल जाए और उसको जो है कंटिन्यू जो है सिंधा नमक का पानी पिलाते रहें, तो उसका जो ब्लॉटिंग जो है बिल्कुल ठीक है। लोग क्या करते हैं, पेट फूल गए और ब्लॉटिंग हो रहा है तो उसका लिए जो है और भी जो है एंटीबायोटिक दवा शुरू कर देता है, कुछ समय के लिए ठीक रहेगा, फिर वापस जब दोबारा हुआ तो उससे अधिक होने लगता है। तो इसका जो सबसे जो शानदार जो इलाज है, तो जब इस तरह की ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो तो उसको कंबल उड़ा के जो है सारा पसीना निकाल दीजिए और कंटिन्यू जो है उसको जो है सेंधा जो नमक का जो है पानी पिलाते रहिए थोड़ा थोड़ा, देखेंगे कि बिल्कुल ठीक हो जाता है और आगे इस तरह की समस्या भी उसके साथ नहीं आएगी। एक चीज और हम इसमें बताना चाहेंगे कि टॉक्सिन शरीर जो है, अभी कभी क्या होता है मौसम चेंज होता है तो लोग कहता है कि मेरा शरीर अकड़ गया है, अकड़न है शरीर में और दर्द है, तो इसके लिए भी आप जो है एक नुस्खा आप लिखेंगे जो बहुत ही शानदार है। इसमें क्या करेंगे, आप जो है धनिया का पाउडर लीजिए, उसमें थोड़ा सा अदरक लीजिए और उसको जो है ना पानी में उबालिए। पानी अगर 600 ml लेते हैं तो अगर उबल के जो है वो 300 ml का जब हो जाए और जब हल्का गुनगुना रहे तो उसमें जो है थोड़ा सा अरंड का तेल जो है मिला दीजिए और उसको जो है फिर सिप कर करके पिए, तो आप देखेंगे कि शरीर का अकड़न भी दूर हो जाती है और जो शरीर में हमारा जो टॉक्सिन है वो सब भी ठीक हो जाएगा। इस चीज को नोट करेंगे कि बहुत अभी मौसम चेंज हुआ है तो इस तरह की प्रॉब्लम हर एक घर में कोई न कोई को आपको मिल जाएगा कि शरीर में अकड़न हो गया है और शरीर में दर्द हो रहा है, ज्वाइंट में भी आ रहा है पेन, ये सब चीज को ये ठीक है, ये घर की चीज है, आप किचन में अच्छी उपलब्ध है और इसका आप जो है बहुत शानदार ढंग से आप लाभ ले सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर आपको आपके घर में या किसी को भी दस्त लग जाए तो आप क्या करेंगे, बहुत सारा जगह मैं बता देता हूँ कि अगर दस्त होता है तो कभी कभी क्या करते हैं कि 4 मिनट आप गुटुक जाए उससे भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो है आप क्या करें कि 2 ग्राम आंवला ले लें, 5 ग्राम सौंठ ले लें और 2 ग्राम पिपरी ले लें, पीपल जो आपके किचन में उपलब्ध है, और इसका जो है आप मिक्स करके 2.5 ग्राम सुबह 2.5 ग्राम अगर शाम, अगर सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ पीते हैं तो भी ये दस्त है, अगर ज्यादा दस्त हो रहा है तो इसको 3 बार ले सकते हैं आप, ऑटोमेटिक दस्त जो है ठीक हो जाता है। दूसरी चीज है कि अभी जो है हम देख रहे हैं कि कैंसर का पेशेंट जो है, कैंसर का पेशेंट हर जो है दूसरे तीसरे घर में आपको मिल जाता है और ये बीमारी बढ़ती जा रही है, तो इस पर भी हम थोड़ा सा अभी हम डेटा पॉइंट है उस पर हम बोलेंगे। तो इसका जो है आप घरेलू नुस्खा में यूज करें तो आप पाएंगे कि इससे हम काफी जो है राहत पा सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं और कोई भी स्थिति तो इसका यूज करें। खासकर जैसे कि है कि 5 ग्राम हम घी लिए, घी अब कोशिश करें कि सही मिल जाए, दवा के लिए तो मिल ही जाएगा। 5 ग्राम घी है, 5 ग्राम आपको शहद है और 2 चम्मच जो है मुलेठी है ना, सबको ले लीजिए और इसका जो है दूध के साथ आप यूज कीजिए, दूध के साथ प्रयोग करें। दूसरी चीज है कि दूध को जो है जब भी उबालें तो आप जो है मिट्टी के बर्तन में उबालें। इसमें क्या होता है कि दूध में 2 प्रोटीन होते हैं, एक कैसीन प्रोटीन और वे प्रोटीन। जो कैसीन हमारे लिए नुकसान दे देता है, बाकी जो है वे प्रोटीन जो है हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो क्या होता है, ये हमारे जो कैंसर के जो डिजीज है जो होने वाले रहते हैं उसको समाप्त करता है। तो इसका जो है आपका रोग जिसका हो या नहीं हो फिर भी जो है इसका महीना में 1-2 बार उपयोग करें और जिसको है तो भी इस चीज को दे, अगर देता शुरू करे तो आप देखें कि फोर्थ स्टेज का भी है तो भी वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो एक और चीज जो कारगर चीज है, कांजी बनाए। कांजी कांजी बहुत लोग बहुत सारी चीज से बनाते हैं, बट
जो कैंसर के जो पेशेंट है उसके लिए जो है कांजी बनाने के लिए क्या करें, आप जो है काली गाजर आजकल जो है मार्केट में जो है उपलब्ध है और आसानी से भी मिल जाती है। तो काली गाजर आप ले लीजिए, उसमें जो है थोड़ी सी जो है पीली सरसों और उसमें सेंधा नमक मिलाइए। तो पानी की कितनी मात्रा रखेंगे आप अपना सुविधा अनुसार देख लीजिए कि हम 300 ml से 600 ml, हार्डली जो है 800 ml तक जा सकते हैं जेंट्स लोगों के लिए, और लेडीज में जो है हार्डली 1200 ml तक आप जा सकते हैं। तो इसको क्या करना है, इसको बनाने के लिए जो है इसकी मात्रा ध्यान रखिए। सपोज कीजिए कि हमने 300 ml पानी लिए, तो सपोज कीजिए कि एक गाजर जो है आपको 150 ग्राम जितनी पानी की मात्रा है उससे जो है थोड़ी सी कम गाजर और पीली सरसों के से जो है पीस लीजिएगा। वो जो आप मसाला ऐसे पीसते हैं उसमें उसको उसको में डाल दीजिए और इसको कांच के गिलास में 3 दिन तक रखना है, 3 डे। हर तीसरे दिन, 3 दिन में ये कांजी आपको तैयार हो जाएगा। तीसरे दिन के बाद जो है 3 दिन के बाद इसका यूज करें और इसको खिलाएं। जो सही आदमी है उसके लिए तो और बेटर रहेगा, जो कैंसर से पीड़ित है उसका जो है बिल्कुल उपयोग करें। ये बहुत ही कारगर चीज है। तो ये दो नुस्खा जो है जो भी कैंसर पीड़ित पेशेंट है उसको दे बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है। आप इसको जो है कुछ जगह कराया गया है, अभी हम इसका प्रयोग जो है अभी जो है करकरदुमा में हमारे जो IT सेल के एक हैं अराउंड 70 ईयर्स हो गए, कैंसर के यहाँ में गया ट्रीटमेंट के लिए। ये सब चीज का प्रयोग है। अभी वो कीमो के लिए उनको जाना नहीं पड़ रहा है और उसको धीरे धीरे जो है अब उसमें सुधार आ गया है। जो चल नहीं पाते थे अब थोड़ा बहुत चलने लगे, वो बेड पर चले गए। तो ये दो चीज का प्रयोग करें। तीसरी चीज जो है हम क्या करेंगे कि 1.5 इंच का जो है कच्ची हल्दी कच्ची हल्दी लेंगे और उसको ऐसे दोनों तरफ से छील के जो है कांच के जो है पानी में ऐसे 300, 250, 300 ml पानी में डाल दीजिए रात भर और सुबह सुबह उसको पिलाइए। तो ये 3 चीज आप अगर किसी कैंसर पेशेंट को जो आप अगर देते हैं, यूज करवाते हैं, तो निश्चित रूप से जाने कि आप उसमें 100% आप सफलता पाएंगे। इसका रिजल्ट भी आ रहे हैं। और खासकर जनरल लोग भी, जो हम लोग भी जो हैं, इस कांजी का प्रयोग करें और बिल्कुल करें। कांजी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। हर आप अल्टरनेट बनाते रहें, हर तीसरे दिन वाला जो है कांजी का आप सेवन करें, आप पाएंगे कि शरीर जो है बिल्कुल सही रहेगा। लाइफ में, जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा। तो जो ठीक है वो भी यूज करें और जो बीमार है इससे ग्रसित है, ये दो चीज भी उनको ये मैसेज दें कि बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा। और ये टाइम हो रहे हैं शर्मा जी। काफी बहुत अच्छा चल रहा है सेशन आपको। हाँ अभी तो बहुत सारा चीज बोलना है लेकिन टाइम चलिए को इसको देखते हैं। उसको नेक्स्ट सेशन में रख लेंगे हम लोग। हाँ नेक्स्ट सेशन में। आज तो मेरी इच्छा था कि दूध के प्रति जो कैंपेनिंग चल रहे हैं, दूध, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक जो पूरे सेशन जो है हम्म 1 घंटे का मैं दूध के ऊपर मैं बताऊं कि दूध खाना है और बिल्कुल किसके साथ क्या चीज नहीं खाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि अगले जो सेशन हो मैं पूरे दूध के ऊपर बताऊंगा बहुत बढ़िया। ताकि लोग अवेयर हो। क्योंकि वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में कैंपेनिंग चल रहा है दूध के अगेंस्ट में कि दूध मत खाओ। हम्म इससे क्या होगा कि फिर गाय की अहमियत खत्म हो जाएगी और फिर जो है हमारा जो है ये वातावरण जो है संकट में आ जाएगा। तो हम इसके प्रति हमारे जो एमपी वगैरह के हैं वो लोग इसका अपने ढंग से इसका कर रहे हैं। लोग पास मैसेज दे रहे हैं कि दूध कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है, किसके दूध जो है किसके विरोधी हैं और किसके सहयोगी हैं, इसको अवेयर करना है, लोगों को बताना है कि किसके साथ क्या खाएं नहीं खाएं। तो इस चीज के लिए हम चाहते हैं कि एक क्लास पूरे जो सेशन जी है हाँ जी हाँ। दूध के ऊपर रखें हम्म, और ये सारे लोगों को जो है उसका एक रिकॉर्डिंग बनाए, सभी लोगों के पास भेज खाना है, गौ पालन भी करना है और जो है उसका दूध का कैसे हम प्रयोग करें जो हमारे श्री श्री योग रत्नाकर में दिया गया है, कैसे किस तरीके से करें, किसके साथ खाएं, किसके साथ न खाएं। तो इसका हम अगले जो है सेशन रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा
नहीं, वो तो ये है कि डॉक्टर जब वीडियो पहुंच जाएगी तो काफी लोगों को जानकारी मिलेगी ना। आज जी आपने जी। काफी अच्छी चीज जानकारी दी मतलब। एक सर वो उसका रह गया जो आज के समय में जो प्रोस्टेट कैंसर है ना, जो काफी लोगों को जो प्रॉब्लम्स है मतलब, वो भी जरा थोड़ा जी जी सा। जी। हाँ, प्रोस्टेट कैंसर में भी जो है हर तरह के बॉडी में कहीं भी कैंसर हो, हम्म। ये जो दो चीज जो है आप उसका प्रयोग करवाइए, उसका जो है कैंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके मैं तीन चीज बताया, वो कच्ची हल्दी का भी है कि मॉर्निंग में, शाम को जो है उसको जो है 1.5 इंच का जो है कच्ची हल्दी को ऐसे छील के और 300 400 ml पानी में डाल दें, सुबह हम्म। तक जो है वो तैयार हो जाएगा, उसको आप सेवन कर लें। दूसरी चीज जो है उस कांजी का प्रयोग एवरी डे आप करें, माने कि हर तीसरे दिन वाला, अब बनाते रोज बनाते रहे लेकिन हर तीसरे दिन वाला आप उपयोग करें। दूसरे बात जो है घी शहद और जो है मैंने मुलेठी का जो प्रयोग बताए हैं, इसका भी आप रोज प्रयोग करें। जो कैंसर से पीड़ित है, किसी भी कहीं भी कैंसर हो, शरीर में कहीं भी आपको कैंसर हो गया, सेव कर लेगा, 100% सेव करेगा। दूसरी बात है कि जिसको नहीं भी हुआ है, इसको खाने से कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। दूसरी चीज है कि भविष्य में कभी कैंसर हो ही नहीं सकता है। तो ये दो तीन चीज जो है इसका एवरीडे यूज करें, क्योंकि आने वाला समय में जो है इस तरह की प्रॉब्लम और आएगी, क्योंकि अब एआई का जमाना आ गया है। लोग ब्रेन से काम करना कम कर देंगे, लोग सारी चीज जो है एआई से ही करवाएंगे, तो ये बीमारियां और बढ़ेगी। इस बीमारी के लिए हमको पहले से सजग होना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, ताकि हम आने वाले समय का मुकाबला सही ढंग से करें और सेफ रहें। डॉक्टर है साहब ना? नमस्कार। मुझे एक नमस्कार। बात, वो जी। कांजी जो है हम जैसे 3 4 दिन के बाद उसको छान के रख के मतलब यूज कर सकते हैं कि नहीं बार बार हर ताजी? नहीं, हर तीसरे दिन वाला पीना है और बराबर बनाना है, ताजी बनाना है और तीसरे दिन वाला यूज कर लेना है। उसको चौथा या पांचवें दिन के लिए नहीं रखेंगे, हर तीसरे दिन के लिए ही। तीसरे दिन में मतलब कंप्लीट हो फ्रिज में जाता स्टोर है। करके नहीं रख सकते? नहीं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स बहुत लोग क्या करते हैं, कांजी बना के रख लेते हैं, महीनों दिन यूज करते हाँ, हैं। ये गलत है, लंबे समय तक नहीं करना है। अगर आपको ठीक है और चीज में फायदा करेगा, कांजी महीनों दिन वाला पचने में खाने में ठीक है, बट अगर कैंसर से बचना है, हमको सेव होना है, तो आपको हर तीसरे दिन वाला यूज कीजिए। अच्छा। और एक और बात कच्चे, और, जी जी पूछिए। ये जामुन की डंडी जो आपने बताई है, ये मतलब जी उसी को फिर पानी में रखना है, पानी निकाल लेना है, या डंडी फेंक के नया पानी बनाना है? नहीं नहीं नहीं, वो डंडी बहुत दिन चल जाती है, खराब नहीं होती है, नेचर ने ऐसा गुण दिया, उसको जो है धो के वापस फिर उसी डंडी को डाल दी, वो डंडी ठीक। आपको हाँ डंडी सालों भर चल जाएगी। अच्छा। है ना? हाँ, सालों भर खराब नहीं होता। वो क्या करिए, थोड़ा सा धो के वापस उस पानी में डाल। ठीक है। अगर आपके पास पेड़ वगैरह है, कोई बात नहीं, महीने दिन चेंज कर लीजिए। और जैसे हम ये कांजी स्टोर की हुई वाली पीते रहते हैं, और हाँ, वो जो है नुकसान तो नहीं करती होगी? नुकसान नहीं करता है, बट अगर जिस चीज से आपको सेव होना है, हर तीसरे दिन वाला कीजिए। ठीक है, वो पचने में वो करेगा उस दिन बाद वाले प्रयोग, बट हमको अवेयर करना है। आज जो जमाना आ रहा है, कैंसर का पेशेंट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो इसको हमको रोकना है, इसको बचाना हाँ, है, तो सेव करना है। सेव करने के लिए मैंने 3 नुस्खे बताए हैं, अगर उसको प्रयोग करें, जिसको हुआ है नहीं हुआ है तो रोज प्रयोग करें, भविष्य में कभी कैंसर उसको होगा ही है। ये घरेलू चीज है, घर में आपको घी है, शहद है, देखिए घर में है, का जो है आप प्रयोग करें। कांजी आसान है, घर में बनाना है, प्रयोग करें। हाँ जी। कांजी कच्ची चुकंदर हल्दी, की भी हम तो चुकंदर की बनाते हैं। काली जो है गाजर की सबसे बेस्ट है, कैंसर के लिए ठीक। बहुत बढ़िया है। नहीं मिले ठीक। तो चुकंदर का चल सकता है, बट काली गाजर सालों भर उपलब्ध होती है, अक्सर मार्केट में मिलते हैं, आप उसको यूज कीजिए। नहीं मिले तो आप चुकंदर का प्रयोग कर सकते हैं, बट जो कैंसर के लिए जो है, जो बेस्ट चीज है, उससे बचने के लिए काली गाजर का जो कांजी, आप कांजी तो आजकल लोग चावल का भी बनाते हैं। जो चावल आपको बच जाते हैं, उसको पानी में आप जो है अदरक वगैरह डाल के छोड़ देते हैं, दूसरे दिन जो है हल्का सा फ्राई करके आप उसको पानी डाल के करते हैं, वो जिससे काजी वो भी शरीर को जो है टॉक्सिन को आपको मेंटेन करता है। आप वो भी पर पहले देखते होंगे कि पहले जो है गांव में बताते हैं, हमारी दादी नानी बताती थी कि चावल जो बनाए गर्मी के मौसम में
तो शाम में बच जाते थे तो क्या करते थे बच्चों लोग को जो है उसमें चावल डाल के पानी डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें मिर्ची डाल दिया और नींबू डाल के कहता था इसको खाओ। वो वो बेटर था। अब आजकल है उसको और बेटर बनाने के लिए क्या करना है कि चावल अगर बच रहा है तो उसको पानी थोड़ा अदरक और पत्ते डाल के रात भर छोड़ दीजिए और सुबह जो है उसको पकाइए, थोड़ी सी जीरे वगैरह डाल के और थोड़ा उसमें पानी डाल के उसको आप सूप की तरह खाइए। वो आपको शरीर के बहुत सारे इम्यून सिस्टम को बेटर कर देगा, आपको हेल्दी रहे। इसका प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा जो है आप जो घरेलू चीजें मैंने आज बताई है उसका सरवन जी के पास रिकॉर्डिंग होगा, आप इसको दोबारा सुने, देखें और लोगों को अवेयर कराएं। हम लोग को यही यही करना है कि आसपास के लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हम सब स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़े। और बैक पेन में जो लेटी बताइए आपने, आटे की, जी जी। सूखा यही गेहूं का आटा हाँ चलेगा? हाँ हाँ, गेहूं को जो है हल्का सा भून लीजिए और उसका लेप हाँ जी। बनाइए, शहद बना के उसको खाएं। बैक पेन बिल्कुल जो है ठीक हो जाती है, इसकी अच्छा। कोई समस्या नहीं आएगी आप। तो हाँ, इसका मेरे आप को जो है बैक पेन आप बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसका आप यूज कीजिए। उसके सुबह बाद ब्रेकफास्ट भी नहीं है, कभी भी खा सकते हैं? कभी भी खा सकते हैं उसको, दिन में आप लीजिए खाइए। और हाँ, सुबह शहद में दोपहर। लेते रहना? यस, शहद के साथ। शहद का एक ही ध्यान रखें कि शहद जब भी आप खाएं तो ठंडी होने? ठंडी, ठंडी पर कोई कोई बीमार व्यक्ति है, बीमार हम्म, व्यक्ति को कभी शहद न दे, वो जहर की तरह। गर्म दूध है उसमें शहद बिल्कुल नहीं मिलाओ, गर्म पानी है उसमें बिल्कुल शहद नहीं मिलाएं। शहद का जब भी प्रयोग करें ठंडे में करें, है ना। इस चीज का भी ध्यान रखें। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग देखते बीमार हैं उसमें जो है शहद और काली मिर्च रोटी खिला देता है, उससे और बीमार पड़ जाता है, उसके शरीर में और जहर बढ़ जाता है। बीमार व्यक्ति को भी जो जिसका टेम्परेचर शरीर का बढ़ा हुआ है उससे भी शहद नहीं पिलाना है, इस चीज को ध्यान। ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत हाँ, अच्छा और लगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक आध दिन मैं हेल्थ कैंपेनिंग में शर्मा जी के घर के आसपास लगाऊं और मैं वहाँ हेल्थ ट्रीटमेंट दूंगा, है ना। इसके अलावा भी और बैक पेन के लिए मेरे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं जिससे भी ठीक किया जा सकता है। बाकी जो मैं जो नेचुरल चीज बताया हूँ इससे भी ठीक हो जाती है ना। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर तो बहुत डॉक्टर हमें साहब हेल्प नमस्कार। मिलेगी। जी बसंत जी, बताएं जी। नमस्कार सर, नमस्कार डॉक्टर साहब। सर वो जुकाम, सर्दी जुकाम के लिए आपने कुछ बताया था, अर्जुन की छाल का पाउडर और कुछ एक चीज और बताई थी, वो समझ में नहीं आया बोलने में, क्या आप कह रहे थे आप? देखिए, सर्दी जुकाम है तो इसके लिए मैंने जैसे बताया कि 100 ग्राम अदरक का रस लेंगे, 100 ग्राम गुड़ लेंगे, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लेंगे काली जो है मिर्च का पाउडर, जीरा का अजवाइन, है ना। इसको हाँ जी। पकाएंगे और सुबह दोपहर शाम जो है गुनगुने पानी के साथ 1/4 टी स्पून इसको लेंगे। 3 खुराक में ये ठीक हो जाता है। ये बहुत शानदार चीज है, इसका आप हाँ घर में बना सर, सकते हैं। ये आज की मीटिंग की रिकॉर्डिंग प्लीज ग्रुप में डाल दीजिएगा, जो ग्रुप है ना हमारा, जो आपने बनाया हुआ, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो मैं दोबारा सुन के फिर वो तरीके से बना लूंगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शानदार सर, बहुत शानदार जानकारियां आपके द्वारा मिली, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर विवेक जी और शर्मा जी, थैंक्स। थैंक यू। डॉक्टर, ये जो रात्रि का जो भोजन करते हैं तो इसमें दही या मट्ठे का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, रात में शाम के बाद जो है दही का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आप मट्ठे का भी नहीं दही करें? का, मट्ठा जो मट्ठे होता का है। भी प्रयोग नहीं करें, बिल्कुल नहीं। अच्छा, दही दही या का मट्ठा। प्रयोग, हाँ, दही मट्ठा जो है दिन में आप खाएं, दिन में। रात्रि में दूध। अब देखिए, दूध के बारे में बताया, दूध जो है सुबह दोपहर शाम रात्रि, ये हर स्टेज में दूध अलग अलग फायदे देता है, अलग अलग तरीके से। तो मैं दूध का जब सेशन होगा तो मैं पूरे दूध का डिटेल करूंगा नहीं, कि आप ठीक दूध है। हमें सुबह सुबह भी फायदा करता है, दोपहर भी, शाम बस, भी, रात्रि भी, हर समय अलग अलग तरह से वो जो है एनर्जी शरीर को देता है। और दही और जो छाछ जो है दिन में ही दें, दिन में करें। अच्छा, दिन दूसरा में ये जो बिल्कुल। आपने बताया अदरक जो जो है अपना कहा ना, वो जो उसको जो रात को कर दें तो सुबह को जो डंडी है तो उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं या नहीं? नहीं, एक ही बार इसको अच्छा, एक बार मतलब रात्रि को जैसे अगर हम उसको कर दें, भिगो लें, कच्ची और उसके कच्ची बाद हल्दी, उसको कच्ची हल्दी। हम्म। नहीं नहीं, कच्ची कच्ची हल्दी, हल्दी के कच्ची बारे हल्दी, कच्ची में। हल्दी यस ना। यस, कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी को जो है 1.5 इंच इतना जो है ना, दो 1.5 इंच इंच ले लो। लिए, उसको ऐसे छील लिए और हम्म। उसमें थोड़ा ऐसे ऐसे जो है ना चाकू से कर दीजिए, वो एक बना दे, ठीक है। ये, उसको अच्छा, पानी में डाल। सुबह को खाली पेट पी लें?
अब सुबह सुबह जो है फ्रेश हो या खाली पेट उसको पी लीजिए, एवरी डे का। तीन अच्छा, चीज एक जो वो हमने चीज बड़ी, बताए हैं। जी जी एक बताइए। चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताई, वो आपने सुबह की जो चाय में अदरक मले। हाँ, अदरक बिल्कुल नहीं दीजिए, वो नुकसान करेगा आपको। क्योंकि मॉर्निंग में जो है हमारा शरीर जो है कफ प्रवृत्ति का बना रहता है सभी का। हम्म। जब भी आप सुबह में या तो बहुत ठंडी चीज लेंगे या तो आप बहुत गर्म चीज लेंगे, वो आपको नुकसान ही देगा। तो सुबह में हमको क्या करना है कि बहुत ठंडी और बहुत गर्म चीज से हमें बचना चाहिए। वो फायदा ना देके वो नुकसान। वही अदरक की चाय 10 बजे के बाद लेते हैं, ठीक है, इसको बढ़िया है, फायदा करेगा। लेकिन अर्ली मॉर्निंग हम अदरक ले रहे हैं, हमको नुकसान दे रहा है। भले पीने में बहुत आनंद आ रहा है, वही वही आनंद है। हाँ, वो हमको नुकसान दे रहा है। अच्छा, एक चीज और मुझे, जैसे आजकल वेजिटेबल सूप पीते हैं तो उसमें जैसे चुकंदर है, अदरक है, हल्दी है, गाजर, आंवला, या कोई चीज ऐसी भी है जो ना डाले उसके अंदर? देखिए, वेजिटेबल सूप में जैसे हमारे पेशेंट आते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि गाजर, चुकंदर, आंवला। आंवला जो है, एक व्यक्ति को जो है आंवला जो है 3 पीस ही खाना चाहिए, 3 से ज्यादा आंवला नहीं रखना, इससे नुकसान देने लगता है। ओके। तो गाजर, जैसे कि मान लीजिए कि 4-5 गाजर है तो आधे चुकंदर, 3 आंवला। और वेजिटेबल में जो है आप जो है लौकी, तोरी, टिंडे ये सब डाल सकते हैं। ये डाल सकते हैं इसमें? हाँ, बैगन नहीं डालना है। अच्छा, बैंगन नहीं डालना। जो भी बादी चीजें आ रहे हैं, बादी चीजें नहीं डाल। अच्छा, खीरा, खीरा डाल सकते हैं? खीरा? नहीं, खीरा को नहीं डाल। खीरा नहीं डालना। खीरा आप सैलेड में खाएंगे अच्छा, तो खीरा वहाँ नहीं फायदा डालना। करेगा। खीरा टमाटर? को, हाँ, टमाटर आप डाल सकते हैं, लौकी डाल सकते हैं, लौकी टिंडे डाल। है, तोरी है, हाँ, डाल सकते हैं उसको। और उसमें जो ये लेकिन चुकंदर डालना? टमाटर में, हाँ, टमाटर में कोशिश करें कि टमाटर जब डालें तो उसको जो है ना, ये हम्म। कद्दूकस कर दे ताकि उसका बीज और छिलका बाहर रहे। अच्छा, बाहर आ जाए। ओके। हाँ, बीज और छिलका को हटा दीजिए, हम्म। टमाटर। अच्छा, चुकंदर की और आंवले की क्वांटिटी कम रखें? यस, आंवला 3 पीस से ज्यादा नहीं, एक व्यक्ति के लिए आंवला 3 है, आयुर्वेदा में लिखा हम्म। हुआ है कि आप जो है आंवला जो है व्यक्ति को 3 से ज्यादा नहीं खाना हम्म। और इसके अंदर चाहिए, जो एक व्यक्ति। हल्दी हल्दी होती है वाली, वो डाल सकते हैं? हल्दी? हाँ, हल्दी डाल सकते हैं। हल्दी तो आप जो है हर भोजन में यूज, हम्म। हल्दी का प्रयोग करें, काली मिर्च का प्रयोग करें, पीपर, हल्दी, काली मिर्च, सूंठ, अजवाइन, ये 4 चीज 5 चीज जो है कंटिन्यू आप यूज करें। ये हो, पीपर और काली मिर्च तो होना ही चाहिए अच्छा, पीपल और हर काली? खाने में। हाँ, एक कंपलसरी बनाइए। पीपल मतलब? अच्छा। हाँ, हमें कैंसर से बचना है, लोगों को सेव करना है, तो पीपर और काली मिर्च का प्रयोग कंटिन्यू रखें। हल्दी तो रहता ही है, इसकी मात्रा जो आप बना कर और एक रखें, आपने इसका देखा, किचन किचन के अंदर दूध जो है वो मिट्टी के बर्तन में उबाले हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन मिल यस, जाते हैं? हाँ, मिट्टी के आपको हांडी मिल जाती है, मिल बहुत जाते आसानी हैं। से मिल जाती है। हाँ हाँ, 100-150 में। देखिए, दूध में होता है 2 प्रोटीन, कैसीन और बे प्रोटीन। कैसीन जो है हमको नुकसान देता है थोड़ा, लेकिन अगर हम मिट्टी के बर्तन में हम उबालते हैं, कैसीन प्रोटीन ऑटोमेटिक उड़ जाता है और हम्म। वे होता है हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, हम उसका यूज करें। तो अवेयर करें कि दूध जैसे भी आ रहा है कम से कम मिट्टी के बर्तन में उबालें, तो हमारा ये शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरी चीज, एक चीज और मैं आप बताना चाहूंगा हम्म। कि आप जो है अपने जो खाने की जो टेबल पर, हम्म। खाने की टेबल पर 5-7 चीज जरूर रखें। हम्म। घी रखें, मक्खन रखें, हम्म। शहद रखें, सेंधा नमक रखें, हम्म। काली मिर्च रखें, हम्म। सौंठ रखें। ये अच्छा। सब का जो है प्रयोग जो है एक एवरी डे करें। आपके शरीर में कितना भी जहर चला गया हो, हम्म। जहर भी खाते हैं, वो सबको बाहर निकाल देगा, वो ठीक शरीर को स्वस्थ देगा। तो हम्म। इस चीज को ध्यान रखना है कि घी, शहद, मक्खन, काली मिर्च, सेंधा नमक, सौंठ हमारे टेबल पर रहना चाहिए, तो छोटी इसका छोटी बॉल प्रयोग बनाई। प्रयोग कैसे, मतलब प्रयोग जैसे सारी चीज रखी हुई फिर कैसे करें? जैसे आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं खाने हम्म। में, हम्म। घी का प्रयोग कर सकते हैं, ओके। है ना, हम्म। मक्खन आप खाने में यूज कर रहे हैं उसको करिए, हम्म। सेंधा नमक कर रहे हैं, काली मिर्च कर रहे हैं, अलग से आप ठीक ठीक। देखिए यूज करें, माने शरीर में जाना चाहिए 7 चीजें। आपको शरीर को बहुत ही शानदार रखता है, जहर भी शरीर में आ चुका है उसको भी बाहर कर देता ठीक। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट है कि जो आपने कहा था ना, नींबू पानी, तो उसमें आता है 2 लौंग और 5 काली मिर्च, तो वो पीस के है। डालनी यस, है हमें? वो पीस के या साबुत? हाँ,
नहीं, पीस के डालनी है। अच्छा, पीस के डालनी है। देखिए, नींबू पानी पीते हैं, लेकिन आयुर्वेदा कहता है कि आयुर्वेदा जो डॉक्टर होता है उसको मेडिसिन बनाता है। तो नींबू पानी में जैसे ही आप जो है लौंग और काली मिर्च डालते हैं, ये बहुत बड़ा मेडिसिन बन जाता है और बहुत शानदार रिजल्ट देता है। जब भी आप नींबू पानी पिए तो इसमें जो है काली मिर्च और ये लौंग डाल के आप यूज करें। अच्छा, फिर काला नमक या सादा नमक डाल सकते हैं या मीठा थोड़ा सा कुछ डाल सकते हैं? नहीं, बुरा या कुछ नहीं, नहीं? ये चार चीजें रखते हैं, बस अगर यही चीज आपको रखें? अच्छा रिजल्ट जाता है। मतलब हाँ, नींबू, पानी और 2 लौंग और काली मिर्च, बस? काली मिर्च डालें, बहुत शानदार रिजल्ट। ओके। ऐसे तो लोग शिकंजी बना के पीते रहते हैं, वो डाइजेशन देता है, लेकिन आप ये पियेंगे तो आपको शरीर के टॉक्सिन को निकालेगा और जो है जितने भी हमारे शरीर के जो 12 ऑर्गन उसको मेंटेन करता है। एक लास्ट सवाल है सर, जैसे पैरों में झंझनाहट रहती है, नर्वस सिस्टम जैसे पैरों के अंदर रहता है, तो उसके लिए क्या करें? जैसे नंगे पैर चलने की कोशिश करें सर, बगैर चप्पल के चले घर में, या कैसे, कुछ ऐसा को देखिए, किसी का? शरीर में अगर शरीर कभी कभी होता है कि हम ले बैठे रहते हैं, किसी साइड तो सुन्न हो जाता है, ये भी हो जाता है, हम्म। झंझनाहट आ जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि पिपरी और काली मिर्च और सौंठ हम्म। की मात्रा को जो है हम थोड़ा सा भोजन में ज्यादा यूज करने लगे, ये ओके। ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। पीपली और काली मिर्च और सौंठ? सौंठ को, हाँ अरे इसे जैसे जैसे हम लौकी की सब्जी बना रहे हैं तो उसमें डाल दें? बिल्कुल, हाँ उसमें सब्जी में आप इसको यूज कीजिए। मात्रा कितनी रखें डॉक्टर साहब उसमें, फिर थोड़ी थोड़ी? आवाज चलेगी? फिर नहीं, उसमें मतलब कितनी मात्रा? अरे यार, हम्म, इसकी मात्रा जो है आप 2 ग्राम एक तो 2 ग्राम? 2 ग्राम से 5 ग्राम के बीच आप खा सकते हैं, मान कि पूरे दिन में 5 ग्राम की मात्रा। 5 ग्राम? एक, अगर घर में देख लीजिए कि कितने लोग हैं, कितने लोगों का खाना बन रहा है, जी उस जी जी अनुसार उसकी मात्रा मेंटेन जी करें। जी। चलिए साहब, किसी से और का प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर बाद में शेखी साहब धन्यवाद देंगे। कोई और प्रश्न किसी का? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब चलेगा कौन? जी डॉक्टर साहब, ये अभी जो झंझनाट वाला आपने बताया है, तो ये सब्जी में डाल के लेना, ये वैसे भी ले सकते हैं? डॉक्टर साहब तो चलेगा। चलेगा? चलेगा। वो सब्जी में बात हुई नहीं, सब्जी में। अच्छा, वैसे नहीं ले सकते मतलब? अब वैसे जब आएंगे तब बताएंगे कैसे लेंगे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर शर्मा जी। चलिए शेखी साहब, धन्यवाद। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरुण शर्मा जी का, जो आपने मुझे अवसर दिया। आज डॉक्टर विवेक चंद्रा जी ने बहुत ही बहुमूल्य जानकारियां दी अपने को स्वस्थ दिनचर्या स्वस्थ बनाने के लिए, दिनचर्या के लिए बहुत सारी जानकारियां दी। सबसे बड़ा आजकल जो रोग कैंसर का चल रहा है उसके लिए भी ऐसे सस्ते सस्ते इलाज बताए जो कि आम आदमी कर सकता है। तो हम उनके जो अगले जो उद्बोधन के लिए हम वेट करेंगे, जो उन्होंने कहा कि दूध के बारे में कंप्लीट लेंगे और कैसे करना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी और शहद के बारे में एक काशन दिया कि उसको गर्म पानी या दूध के साथ नहीं लेना। ये भी हम अपने में ध्यान रखेंगे कि जो जो जानकारियां दी उसका अपने जीवन में दिनचर्या में प्रयोग करेंगे। उनकी आज के उद्बोधन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शेखी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार: जीवन में यदि तिरस्कार बार बार चौसा हो गया, अरे चौसा हो गया। हाँ, आगे बढ़िए बढ़िए। चले, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम हाँ प्रणाम। अरे आपके बगैर कैसे चल पाएंगे सर? चलिए साहब, डॉक्टर साहब भी आ गए। चलिए डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब का धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार: जीवन में यदि तिरस्कार बार बार अपनों से मिले, जीवन में यदि तिरस्कार बार बार अपनों से मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं है। जी जी। तो शब्दों का विवाद उचित नहीं है, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया वो आपके शब्दों और भावनाओं को कभी भी नहीं समझ सकता। सही बात। बहुत उत्तम सर, बहुत जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया वो आपके शब्दों और भावनाओं को कभी भी नहीं समझ सकता।
सही बात। चलिए आइए तीनों ओम को उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम, प्रणाम प्रणाम। सब प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः